नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि की साढ़ेसाती क्या होती है और शनि की ढैया क्या होती है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। और शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है और इससे बचने के लिए कौन से आसान ज्योतिषीय सार्थक उपाय करने से हमारे जीवन में शनि की साढ़ेसाती और ढैया का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आज मैं इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि से लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में मैंने शनि की साढ़ेसाती और इसकी ढैया से बचने के आसान उपाय की जानकारी लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, काम आएगा। तो यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को और तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभ उठा सके इसका। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है इसमें मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी से आप अवश्य निजात आपको मिल जाएगी। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती आखिर है क्या, इससे लोग इतना भयभीत क्यों होते हैं। आइए इसको समझते हैं। शनि की साढ़ेसाती से लोग अक्सर भयभीत होते दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डरने वाली कोई बात हो। शनि की साढ़ेसाती हमेशा सबके लिए अशुभ नहीं होती है। इसका अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती आखिर होती क्या है। आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के जन्मकालीन चंद्रमा से शनि का गोचर 12वें भाव में होता है तब शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हो जाती है। वहीं पे जब शनि जन्मकालीन चंद्रमा से तृतीय भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका समापन यानी कि समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भाव में इसके गुजरने की अवधि 2.5 वर्ष की होती है, लेकिन 3 भावों में गुजरने में इसे 7.5 वर्ष का समय लग जाता है। इसी कारण से इसे शनि की साढ़ेसाती के नाम से पुकारा जाता है। अब जानते हैं कि शनि की ढैया क्या होती है। आइए इसको समझते हैं। साढ़ेसाती के अतिरिक्त शनि का एक और गोचर होता है जिसे ढैया की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जब शनि का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 4थे या 8वें भाव में होता है तो इसे ढैया कहा जाता है। इसका प्रभाव 2.5 वर्ष का होने के कारण इसे ढैया के नाम से पुकार। अब हम जानेंगे कि शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव मानव जीवन पर हम सभी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को क्रूर या पापी ग्रह कहा जाता है। हालांकि यह कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, इसीलिए शनिदेव को कर्म का स्वामी कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। साढ़ेसाती के दौरान शनि विभिन्न सभी अलग अलग राशियों में अलग अलग फल देते हैं। इस शनि की साढ़ेसाती के समय कार्य में बाधा उत्पन्न होना, काम में देरी होना, मानसिक तनाव और अन्य प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट होते हैं। हालांकि इन सब से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह संबंधित अनेक उपाय बताए गए हैं जिसकी मदद से शनि की साढ़ेसाती और ढैया के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो समय न गवाते हुए आइए समझते हैं कि शनि की साढ़ेसाती और ढैया से बचने के कौन से आसान उपाय हैं अपनाएं हम, जिससे हमारे जीवन में इस परेशानी से हम बाहर निकल सके। आइए इसको समझते हैं। यदि आपके जीवन में हर तरफ निराशा छाई हुई है,
आप अचानक से लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ा के शिकार हो रहे हैं। आपके जीवन में अनायास ही आकस्मिक घटनाएं हो रही है। तो इसका अर्थ यह है कि आप इस समय शनि की साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव में हैं। तो इससे बचने के लिए आइए समझते हैं कि कौन से सरल उपाय हमें करने चाहिए। इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, छाया दान करना चाहिए, शनि के 20 मंत्रों का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। शनि का दशांश हवन भी लाभकारी रहता है। 7 प्रकार के सप्त दान का यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसकी 108 परिक्रमा या जहाँ तक संभव हो सके करनी चाहिए। सरसों के तेल का दान करना चाहिए। कुष्ठ रोगियों, शरीर से असहाय लोगों की जहाँ तक हो सके हमें सहायता करनी चाहिए। शराब और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। गरीबों को जूते, चप्पल और काले वस्त्र का दान करना चाहिए। इन छोटे छोटे सरल उपायों को अपनाने से हमारे जीवन में देखिएगा कि शनि के दुष्प्रभाव से जो भी विघ्न बाधा आ रही है वो अवश्य आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इसके अलावा शनिदेव चूँकि न्यायाधीश हैं, इसीलिए अपने और कर्म के देवता भी हैं, इसीलिए अपने कर्म को ठीक रखना सबसे ज़रूरी है। शनिदेव को आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान योग मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए। अपने कर्म को सही रखें। जहाँ तक हो सके अपने हेल्पर्स को, ये सारे शनि हैं, यथा संभव दान दक्षिणा करें। तो इसी के साथ भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर यूं ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। आने वाले समय में मैं एक एक करके शनि ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित एक एक करके वीडियो समय समय पर अपलोड करती रहूँगी। तो आप सभी मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।